हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम को थम जाएगा। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर और संबलपुर में रैली करेंगे। इससे पहले भुवनेश्वर में वो एयरपोर्ट से लेकर रैली स्थल तक एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। साथ ही यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में नामांकन दाखिल करेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 23 अप्रैल है। हरियाणा में लोकसभा की सभी सीटों के लिए मतदान 12 मई को होगा। नामांकन पत्रों की सुपुर्दगी और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के जरिए की जाएगी। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक उम्मीदवार सार्वजनिक सूचना के दिन या नामांकन दाखिल करने के लिए निर्धारित किसी भी दिन सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। नामांकन के दौरान आयोग ने उम्मीदवारों को विशेष हिदायतें भी दी। नूंह में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर आज जनसमर्थन रैली में भरेंगे हुंकार। नूंह के सेंटर पॉइंट बड़कली चौक पर आयोजित होने वाली रैली में सीएम विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। रैली के दौरान लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत भी मौजूद रहेंगे। उधर नूंह में सीएम की रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है जोश और उत्साह। सीएम की जनसमर्थन रैली की सभी तैयारियां पूरी। पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो सीएम की रैली विपक्षी पार्टियों की आंखें खोलने का काम करेगी। जानकारों की माने तो यहां पर एक बड़ा तबका मुस्लिमों का है जिन पर कुछ ही नेताओं की अच्छी पकड़ है, लेकिन इस बार विपक्ष इस पकड़ पर वोट बैंक पर ढीली पड़ सकती है। सीएम की रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता दिन रात बहा रहे हैं पसीना। भीड़ जुटाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो चुके हैं। सुभाष बराला ने दीपेंद्र हुड्डा पर किया कटाक्ष। बोले, दीपेंद्र के बयानों में दिखाई दे रही है बेचैनी, चेहरे पर दिख रहा है हार की घबराहट। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की गहमी में व्यंग्य और तंज का अंदाज कार्यकर्ताओं को खूब भा रहा है, जिसको लेकर आए दिन नेताओं की जुबानें फिसल रही हैं। टोहाना में पहुंचे अशोक तंवर ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने हरियाणा के बड़े बड़े शहरों को जलाने का काम किया है। इसके अलावा अशोक तंवर ने आरएसएस को मोदी की सेना करार दिया। तंवर ने यह भी कह दिया कि बीजेपी चाहे किसी को भी ले आए, जाने वाली भैंस तो खूंटा फाड़ जाती है। अब तो आने वाली 23 मई को वोटों की गिनती होते ही हरियाणा से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इस दौरान अशोक तंवर ने जेजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी अस्तित्व विहीन है। करनाल में पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प का मामला गर्माता जा रहा है। रेवाड़ी में इंसो छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया, सीएम का पुतला भी फूंका। इंसो छात्र संगठन ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय इतिहास में इसे निंदनीय घटना बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जींद में देर रात आई आंधी और बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश के कारण खेतों में गिरी खड़ी फसल गिर गई है। बारिश ने एक बार फिर से मंडियों में प्रशासन की ओर से किए गए बंदोबस्त की तमाम पोलें खोल दी है। यहां बारिश के पानी से मंडियों में रखी गेहूं की बोरियां भीग गई। अब किसानों को गेहूं बेचने के लिए गेहूं के सूखने का इंतजार करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ जा रही रोडवेज बस को टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे के दौरान रोडवेज बस में यात्रियों से भरी हुई थी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी टैंकर चालक। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। यमुनानगर के जगाधरी के पास एक सप्लाई फैक्ट्री में लगी आग ने फैक्ट्री के बाहर पड़ी लक्कड़ को अपनी चपेट में ले लिया।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फैक्ट्री में आग से करोड़ों रुपए का नुकसान, लेकिन आग कैसे लगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। फतेहाबाद के शहरी इलाके में प्लाट और मकानों पर डेवलपमेंट चार्जिंग बंद करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर हुआ प्रदर्शन। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग और प्रॉपर्टी डीलर रहे मौजूद। लोगों के मुताबिक मकानों पर डेवलपमेंट चार्ज के अलावा नगर परिषद खाली पड़े प्लाट पर या फिर दशकों पुराने मकानों पर भी लोगों से डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मोटी कमाई वसूल रहा है। अगले महीने शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। 12वें आईसीसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी विराट कोहली को सौंपी गई। वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय दल में ऑलराउंडर विजय शंकर को भी टीम में जगह मिली। वहीं दूसरे विकेटकीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया।